भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। 25 जून 1975 आजादी के बाद भारत में सबसे बड़े कठिन फैसला जब भारत में आपातकाल लागू कर दी गई थी। यह पूरे 21 महीने तक भारत में चला, जिसे 26 जून 1975 को ऑल इंडिया रेडियो से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। घबराने की बात नहीं है। इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो स्टूडियो जाने से थोड़ी देर पहले ही कैबिनेट की मंत्रियों को इस इमरजेंसी के बारे में सूचित किया। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने पिछली रात यानी 25 जून 1975 के करीब 11:30 बजे आपातकाल की घोषणा की थी। दोस्तों, इस वीडियो में हम उन 3 वजहों के बारे में जानेंगे जो आपातकाल का मेन कारण बना। 26 जून की सुबह सैकड़ों राजनीतिक नेताओं ने और कार्यकर्ताओं और कांग्रेस पार्टी के विरोधी करने वाले ट्रेड यूनियन को जेल में बंद कर दिया गया। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इंदिरा गांधी सरकार द्वारा बताया गया कि भारत में 21 महीने तक चलने वाले आपातकाल का लक्ष्य देश में फैले आंतरिक अशांति को नियंत्रित करना है। इसीलिए देश भर में संवैधानिक अधिकारी को निलंबित किया गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की आजादी पर अंकुश लगा दिया गया था। इंदिरा गांधी ने अपने संबोधन में उन 3 प्रमुख कारणों का जिक्र किया है। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं उन 3 कारण में सबसे बड़े मेन कारण किसे बताया जाता है। दोस्तों, देश में जयप्रकाश नारायण द्वारा शुरू किए गए आंदोलन की वजह से भारत की सुरक्षा और लोकतंत्र खतरे में। और दूसरा कारण इंदिरा गांधी देते हुए बोली, मेरा विचार है कि देश में तेजी से आर्थिक विकास और पिछड़े वर्गों के वंचितों के उत्थान की जरूरत है। तीसरा, इंदिरा गांधी ने कहा कि विदेशों से आने वाली शक्तियां भारत को अस्थिर और कमजोर कर सकती है। भारत में जब आपातकाल लागू हुआ उससे पहले कुछ महीने पहले देश में आर्थिक तंगी चल रही थी। देश भर में लोग बढ़ती बेरोजगारी, अत्यधिक मुद्रास्फीति और भोजन की कमी की परेशानियों से जूझ रहे थे। भारत अर्थव्यवस्था की इसी स्थिति के बीच देश के कई हिस्सों में दंगे और विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे। तो हम उन 3 कारणों के बारे में जानेंगे। पहला है गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन। 1973 में अहमदाबाद में एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के छात्र फीस में बढ़ोतरी के विरोध में दिसंबर 1973 में हड़ताल पर चले गए थे। इस हड़ताल के ठीक 1 महीने बाद गुजरात विश्वविद्यालय के छात्रों ने राज्य की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस पूरे आंदोलन को नवनिर्माण आंदोलन या उत्थान के लिए आंदोलन का नाम दिया गया। उस वक्त गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल थे। इन तीनों कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण जेपी आंदोलन को बताया जाता है। गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन से प्रेरित होकर बिहार में भी इसी तरह के आंदोलन शुरू हो गया। मार्च 1974 में बिहार में एक छात्र आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए विपक्षी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। सबसे पहले इस विरोध का नेतृत्व 71 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण ने किया। जेपी के नाम से जाने जाते थे, इसीलिए इस आंदोलन को जेपी आंदोलन कहा जाता है। बिहार में दूसरा विरोध प्रदर्शन उस वक्त हुआ जब इंदिरा गांधी ने बिहार विधानसभा के निलंबन को स्वीकार नहीं किया था। इतिहासकारों का मानना है कि आपातकाल घोषित करने का मुख्य वजह जेपी आंदोलन था। तीसरी मुख्य कारण रेलवे हड़ताल। 1974 में बिहार में जब जेपी आंदोलन की आग लगी हुई थी तो उसी दौरान समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे की हड़ताल की घोषणा की गई थी, जिससे पूरे देश में रेल सेवा प्रभावित हुई थी। मई 1974 में शुरू हुआ रेल हड़ताल 3 हफ्तों तक चला। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब में लिखा है कि इस आंदोलन में करीब 1 लाख रेलवे कर्मियों ने हड़ताल का समर्थन किया था, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार प्रदर्शनकारियों पर भारी पड़ी। हजारों रेलवे कर्मचारी को गिरफ्तार किया और उनके परिवारों को रेलवे क्वार्टर से बाहर कर दिया गया था। राजनारायण का फैसला। देश भर में विपक्षी दलों, ट्रेड यूनियनों और छात्रों द्वारा जारी विरोध प्रदर्शन के बीच इंदिरा गांधी के लिए समाजवादी नेता राजनारायण द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर याचिका एक नए खतरे के तौर पर सामने आया।
समाजवादी नेता राज नारायण 1971 के रायबरेली संसदीय चुनाव में इंदिरा गांधी से हार गए थे, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर अपनी याचिका में राज नारायण ने इंदिरा गांधी पर भ्रष्ट आचरण और गलत तरीके से चुनाव जीतने का आरोप लगाया था। राज नारायण ने आरोप लगाया था कि इंदिरा गांधी ने अनुमति से अधिक पैसा खर्च किया है और सरकारी अधिकारियों द्वारा उस चुनाव में उनका प्रचार करवाया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान 19 मार्च 1975 को इंदिरा गांधी अपना बयान देने पहुंची। दोस्तों, ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ जब कोई भारत का प्रधानमंत्री अदालत में गवाही देने पहुंची। 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सिन्हा ने इंदिरा गांधी के संसद के चुनाव को शून्य घोषित करने का फैसला पड़ा। हालांकि इंदिरा गांधी ने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए 20 दिनों का समय मांगा, जिसके बाद 25 जून को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर सशर्त रोक लगा दी और फैसला दिया कि इंदिरा गांधी संसद में उपस्थित हो सकती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही कहा कि जब तक अदालत ने उनकी अपील पर फैसला नहीं सुनाती तब तक उन्हें वोट देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिसके बाद जेपी आंदोलन के नेताओं ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे की। कहा जाता है कि राज नारायण याचिका पर सुनवाई भी इमरजेंसी के पीछे की एक अहम वजह थी। ये थी कुछ प्रमुख कारण भारत में आपातकाल लागू होने का एक महत्वपूर्ण वजह बना। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी आपको कमेंट में बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर दिस वीडियो।